हाय, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग, स्टोरी व्लॉग। ये तो फाइनल पार्ट है, 5th 4 पार्ट में पूरा बोला था हम लोग। ये तो लास्ट पार्ट है हमारा ये राइड का, के कन्याकुमारी टू करदुंगला टू बैंगलोर, वो स्टोरी का। तो आप लोग सुना है ना, हम लोग पार्सल काउंटर में देखा, फिर बाद में उधर थोड़ा डाउट पूछने से वो लोग बोला उस ऐसे अंदर जाओ बोला। तो हम लोग अंदर जाने से बहुत लोग खड़े थे, जल्दी आ गया। तो गाड़ी ऐसे पार्सल करना है, हम लोग बात करने से एक आदमी आया था, अल्तमश से था, अच्छे से बिहेवियर थी। उन्होंने बोला 2 टाइप है, क्योंकि एक तो रेलवे का पार्सल काउंटर वो ऐसे बोगी है, दूसरा तो प्राइवेट का है। तो प्राइवेट में है तो थोड़ा सेफ में आपके गाड़ी जाएगा बोलने से हम लोगों को बच्ची का सेफ वही हम लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो उन्होंने बताया 4500 रुपीज़ होगा उसके लिए, और वो पार्सल कवर करने का लड़के को एक 200 देना पड़ेगा करके हम लोग वो रेडी हाँ बोला। फिर पूरा सामान जल्दी निकालने के बाद वो लोग पेट्रोल सब निकाल दिया। वो लोग पेट्रोल 3.5 लीटर मेरा फट गया। फिर हम लोग पेपर सब दे दिया, वो लोग अच्छे से पैक करके उसको बच्ची को लेकर गया। मैंने बोला उनको उसी दिन का ट्रेन में नहीं, नेक्स्ट डे है हमारा ट्रेन का टिकट है, उसमें ही छोड़ देना। नहीं तो वो लोग उसमें छोड़ देती थी। मैंने बताया नहीं हम लोग जाते हैं उसमें ही छोड़ देना बोला था। हाँ बोल दिया। हम लोगों को फिर है ना साइकिल रिक्शा बुलाकर हम लोगों को सेफली उसमें बिठा दिया। बोला अच्छे होटल लेकर जाना, एक अच्छे होटल में, सबसे बेस्ट होटल था हमारा राइड में। वो होटल में पहुंच गया, 1300 रुपीज़ था, आप लोग देखा होगा वीडियो पे। फिर हम लोग उस दिन उधर रुका। नेक्स्ट वहाँ क्या है ना खाना भी रीजनेबल थी, हम लोग खाना खा लिया। नेक्स्ट डे वेकेटिंग टाइम हो गया, 11:30 12 o'clock में था। हम लोग पूरा सामान अच्छे से बांध कर रेलवे स्टेशन निकल गया। तो ये इलेक्ट्रिक रिक्शा उधर तक उनके आदमी हम लोगों को सामान भी लेकर हेल्प किया था। फिर हम लोग धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। 6th नंबर प्लेटफॉर्म में था हमारा गाड़ी। तो हम लोग दोनों धीरे से सामान लेकर उधर आकर बैठ गया। कितनी गाड़ियाँ आती थी जाती थी, हम लोग उधर बैठ कर, क्योंकि हमारा गाड़ी 8:20 को था। अराउंड 8 o'clock होने से गाड़ी आ गया, उधर डाल दिया हम लोग। हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हमारा क्या है ना कौन सा था हमारा रिजर्वे RAC था, जल्दी नहीं आ रहे। तो RAC एक ही था टिकट, 55 में हम लोग शेयर करना ऐसे ही था। पहले वेटिंग लिस्ट था, RAC हो गया, अच्छा हो गया। तो हम लोग 55 में बर्थ जैसा था, हम दोनों बैठ सकती थी, क्योंकि सब लोग बर्थ ऐसे सोने के लिए तैयार थे, क्योंकि ऑलरेडी 8:20 हो गया। तो हम लोग एडजस्ट करके उधर बैठा था। फिर धीरे धीरे हमारा अराउंड 8 साल के बाद हम लोग ट्रेन जर्नी कर रहे थे। हम लोग धीरे धीरे निकल गया। थोड़ी देर सब अच्छे थी, फिर बाद में क्या हुआ ना, ये रिजर्वेशन बोगी है, हम लोगों को डाउट हो गया, क्योंकि बहुत लोग आकर ऐसे इधर उधर ऐसे करती थी, न्यूसेंस ऐसे ही था। फिर है ना टॉयलेट में पानी नहीं था, कितना गंदा टॉयलेट था। क्या वॉश बेसिन के उधर भी तांबाक वगैरह डालकर पानी ऐसे जम जाती थी, भगवान ऐसे ही था। हम लोग सोचा क्यों गाड़ी छोड़कर इसमें आ गया। गाड़ी में हमारा मजबूरी थी, वो आप सुना होगा। फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसे क्या बोलने का, इतना अच्छा नहीं था ना। ह्यूमन बीइंग ऐसे बिहेवियर करते तो हम लोगों को भी ऐसे ही था। पानी के बिना मजबूरी है, वो लोग भी क्या करें, ऐसे ही थी, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, ऐसे ही थी हम लोग। फिर धीरे धीरे हम लोग बैंगलोर पहुंच गया। बैंगलोर पहुंचने के बाद हम लोग बच्ची को लेना चाहिए था, वो लोग बोल रहे थे। फिर हम लोगों को इतना आइडिया नहीं कहाँ मिलेगा। फिर हम लोग धीरे धीरे हमने ये पार्सल काउंटर तक हम लोग आ गया। एक कूली जैसा उन्होंने बोला हम लोग ये क्यों, हम लोग सोचा उनका भी मदद होने दो करके वो सामान भी लेकर हमारा मदद किया था। हम लोग पार्सल काउंटर के उधर खड़े थी। थोड़ी देर खड़े होने से मैंने बताया शोशु मैं जाकर पूछ कर आऊँ। तो हम लोगों को पेट्रोल चाहिए था, हम लोग 1 लीटर पेट्रोल लेकर आकर रखा था गाड़ी में डालने के लिए। फिर बाद में मैं जाकर उधर पूछने से वो लोग बोला ये तो रेलवे का पार्सल काउंटर है, रेलवे के बोगी में आने वाला गाड़ी इधर मिलेगा। आप लोग एक काम करो, कैंटीन के उधर जाकर बैठो, उधर ही आपका प्राइवेट का बोगी आएगा। वो 3 o'clock के बाद ही वो लोग आकर ओपन करके आपको मिलेगा। फिर हम लोग ये पूरा वेस्ट में इधर लेकर डाला, ये पूरा सामान लेकर हम लोग कैंटीन के उधर बैठी थी, चाय पी लिया। 5 रुपये चाय थी। फिर 30 रुपीज़ में मील्स मिला था, हम लोगों शेयर करके खा लिया।
उधर ऐसे ही बैठी थी, बहुत टाइम हम लोग बैठा उधर। हम लोग क्या सोचा, घर जाकर फिर वापस आने का खर्च होगा, फिर आकर गाड़ी लेने का, और हम लोग लेने के लिए लेट हो गया तो उसका एक्स्ट्रा पैसा वो लोग लेता है, इसलिए हम लोग उधर ही बैठी थी। अराउंड 3 o'clock होने के बाद बोगी आ गया गाड़ी बच्ची को अपा निकालते वक्त हम लोग देखकर नहीं तो ऐसे ही डालती थी। प्राइवेट बोगी है तो भी 3-4 लोग मिलकर लेते तो भी इतना ध्यान से नहीं, हम लोग जल्दी जाने से ऐसे डालकर ऐसे ही छोड़ती थी। मुझे भी गुस्सा आए थे, मैंने बताया सर इतना पैसा करके प्राइवेट बोगी में सेव करके लेकर आकर ऐसे छोड़ते तो कैसे है सर, करके हम लोग लेकर आकर उसको पूरा वो बांध लिया था ना, वो सब निकाल कर हम लोग, एक आदमी थोड़ा मदद कुछ नहीं किया, ऐसे देख रही थी। फिर हम लोग हमारे गाड़ी में वो 1 लीटर पेट्रोल लिया था ना, वो डालकर हम लोग वापस घर आने के लिए ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग फिर रोड में और पेट्रोल भरने के बाद हम लोग आराम से हैप्पी से घर आ गया। घर आकर क्या हो गया आपको मालूम है ना, घर आने के बाद दूसरे दिन शोशु सब चेक करने से मेमोरी कार्ड एक हमारा गुम हो गया। क्या है ना, जम्मू कश्मीर में हम लोग कतरा गया था ना, उधर रूम में शोशु ये मेमोरी कार्ड कैसे कहाँ रखा कुछ नहीं, वो कैसे भी मिस हो गया हमारा। इसलिए क्या हो गया, हमारा रिटर्न राइड होते हैं ना सोजिला पास का सब अच्छा, वो ऐसे वीडियो लेह लद्दाख टू, हाँ लेह लद्दाख टू श्रीनगर लेक दाल लेक तक का हमारा पूरा वीडियो चला गया। नहीं कटरा, हाँ कतरा तक, सॉरी कतरा तक का वो वीडियो था, वो मेमोरी कार्ड थे, वो रखने से क्या मिस हो गया अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है। शोशु बोल रहे नहीं सेम जगह पर डाला है, कुछ भी मालूम नहीं। वो एक मेमोरी कार्ड गुम हो गया, इतना टेंशन थी क्योंकि वो मेमोरी कार्ड एक उतना मेमोरी उसके अंदर थी, क्योंकि सोजिला पास में बारिश आने के बाद इतना रोड का वो सब हम लोग एक बार मेमोरी होते हैं ना, उधर हम लोग चलाया था करके, फिर बाद में पहले कुछ टेंशन वगैरह थी, फिर हम लोग हो गया जो हो गया तो सो हो गया, क्या टेंशन लेने का, जाने दो भगवान और अच्छा के लिए शायद किया होगा करके हम लोग वो छोड़ दिया है। उनको होटल वाले को हम लोग एक बार फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था, हाँ ऐसे मेमोरी कार्ड गुम हो गया आपको, क्योंकि वो 3 दिन हो गया ना, शायद नेक्स्ट डे हम लोगों को समझ में आते तो जल्दी मिलती थी। क्या करूं, क्लीनिंग वगैरह करते वक्त उनका मामूली तो वेस्ट में डाला होगा, पता नहीं, फिर भी वो लोग अच्छे थे, वो लोग बोल रहे थे कि मिल गया तो मैडम कैसे भी हम लोग आपको कोरियर भेज देंगे। नहीं अभी तक तो नहीं मिला है, तो वो एक ही प्रॉब्लम हम लोगों को थोड़ा टेंशन थी, और हमारा बाकी पूरा राइड अच्छी थी, अच्छे से हम लोग सक्सेसफुली हमारा पूरा राइड कंप्लीट करके वापस आ गया। तो हमारा ये 2022 लेह लद्दाख राइड कन्याकुमारी टू करदुंगला टू बेंगलुरु स्टोरी अभी इधर बंद कर रहे हैं, और एक अच्छा राइड लेकर अच्छा स्टोरी लेकर बाद में आएंगे।